बेसिकली जब तुम वो प्रॉफिट फंक्शन निकालोगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे, क्यू जो है वो 21 आएगा। मतलब हमें ये पता है कि आइडियली क्यू 21 यूनिट का होना चाहिए, बट हमारे पास वो प्लांट ही नहीं है कि हम 21 यूनिट बना सके, तो वो तो बात ही छोड़ दो। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि बेसिकली अगेन प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 42 माइनस 2 क्यू, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो -2 आएगा, मतलब कि कॉनकेव फंक्शन है ना। और कॉनकेव फंक्शन है जिसका मैक्सिमम आ रहा है बेसिकली 21 यूनिट पर। तो मैक्सिमम के लेफ़्ट में हमें पता है कि कॉनकेव शेप में मैक्सिमम के लेफ़्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम के लेफ़्ट में एक ऐसा जोन होता है कि अगर तुम लेफ़्ट टू राइट जाओ, मैक्सिमम के करीब जाओ, तो वैसे वैसे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है, राइट। तो ऐसा सा जोन होता है ना। अगर तुम बस एक कॉनकेव शेप को इधर इमेजिन करो, इधर कहीं उसका मैक्सिमम है, इधर अगर तुम लेफ़्ट में हो तो प्रॉफिट थोड़ा कम सा होगा, जैसे जैसे तुम राइट में जा रहे हो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, राइट। तो उसी लॉजिक से इट मेक्स सेंस कि जितने ज़्यादा कि अगर तुम 21 से कम यूनिट बना पा रहे हो, तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम बना के बेच सकते हो उतने बेच दो। तो वहाँ से ये 15 यूनिट्स आ गया, हमें पता चल गया कि मैक्स टू मैक्स जितने यूनिट्स हम बेच सकते हैं हमें बेच देने चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा होगा इस केस में। तो वी सोल्ड 15 यूनिट्स, ठीक है। 15 यूनिट्स से हमारा प्राइस आया 27 का। क्यों? क्योंकि P इज़ इक्वल टू 42 माइनस क्यू की जगह हमने 15 डाल दिया, तो फिर वी गॉट 27, राइट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 27 इंटू 15 का, विच इज़ 405। बट इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, या आप इसको 1/1.5 से मल्टीप्लाई करा दो या 0.67 से मल्टीप्लाई करा दो। दोनों सेम ही है, बस कुछ डेसिमल प्लेसेस का इधर उधर का फ़र्क देंगे, कोई एक आध डिजिट का फ़र्क होगा। दैट इज़ एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज आप थ्रू आउट सेम चीज़ करो, या तो थ्रू आउट 1/1.5 से मल्टीप्लाई कराओ या थ्रू आउट 0.67 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। ऑल्टरनेटिवली फर्म एक सेकेंड प्लांट को एक्वायर कर अब ये तो एक सिनेरियो हो गया, राइट। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने एक सेकेंड प्लांट को एक्वायर कर लिया, ख़रीद लिया आपने एक सेकेंड प्लांट, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड पीरियड में ज़्यादा डिमांड है उसको केटर करने के लिए, ठीक है। तो अब वो सेकेंड प्लांट आप या तो फर्स्ट पीरियड में ख़रीद सकते हो या सेकेंड पीरियड में, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में यू ऑलरेडी नो कि सेकेंड पीरियड में द डिमांड इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। तो या तो आप फर्स्ट पीरियड में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करके रख सकते हो, या फिर आप सेकेंड पीरियड में ख़रीद सकते हो। ऑफ कोर्स सेकेंड पीरियड में ख़रीदने से कॉस्ट कम पड़ेगी, है ना, क्योंकि सेकेंड पीरियड में ख़रीदने से अगर वो 150 का आप ख़रीद रहे हो सेकेंड पीरियड में भी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 100 रुपये की आएगी। सिंपल लॉजिक है कि अगर तुम कोई चीज़ सेकेंड पीरियड में ख़रीदते हो तो उतना ही टाइम और उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो उतना ही टाइम तुम्हारा पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो वो ब्याज कमा रहा है, तो तुम्हें वो चीज़ जो है उतनी महंगी नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि तुम वो ब्याज के पैसे वगैरह से सस्ते में ले लोगे, राइट। तो दैट इज़ द थिंग, मतलब ब्याज का पैसा यूज़ करके तुम उस गुड को ले सकते हो, तो तुम्हें बेसिकली वो सस्ती डील लगेगी कंपैरेटिवली। ये लॉजिक है, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर होगा अब। तो इतना समझ में आ गया कि सेकेंड पीरियड में प्लान सेटअप करना इज़ बेटर। वैसे भी फर्स्ट पीरियड में तो तुम्हें जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्लान था दैट वाज मोर देन सफिशेंट फॉर यूज़, वो 15 यूनिट बना सकता था, तुम्हें बेचने भी 15 थे, तो वहाँ पर तो हमें चाहिए भी नहीं ना प्लांट एक एक्स्ट्रा। अब अगर तुम्हारी 30 यूनिट्स की कैपेसिटी है, तो मैंने बताया कि 21 यूनिट्स बनाना ऑप्टिमल रहता है ना। 21 यूनिट अगर तुम बनाकर बेचते हो तो प्राइस कितने का आएगा? प्राइस आएगा डिमांड फंक्शन से 42 माइनस 21 का, तो बेसिकली प्राइस आ गया $21 का, और रेवेन्यू आ जाएगा 21 इंटू 21 विच इज़ 441, राइट। तो 441 का रेवेन्यू आ गया है। इसका अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली आएगा 294 का रेवेन्यू आया तुम्हारा, ठीक है।
और 294 तुमने सेकेंड पीरियड में कमाए हैं, मतलब 294 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट यू अर्न इन द सेकेंड पीरियड, जब तुम्हारे पास एक और प्लांट था। अब उस एक और प्लांट की जो कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी तुम्हें माइनस करनी पड़ेगी, राइट? तो वो भी माइनस करती तुमने, तो 194 आ गया। इस कैलकुलेशन में द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज़ कि प्रेजेंट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करना, फ्यूचर वैल्यू में से फ्यूचर वैल्यू माइनस करना। अगर तुम 441 में से माइनस कर रहे हो तो तब तुम 150 माइनस करोगे, क्योंकि 441 फ्यूचर में कमाया हुआ पैसा है, तो उस वक्त फ्यूचर में तुम्हें 150 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं, तो 441 में से 150 माइनस होगा। और अगर उस 441 को तुम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में ला रहे हो कि भाई आज की डेट के हिसाब से ये फ्यूचर में कमाए हुए पैसे की क्या वैल्यू है, तो 294 कर रहे हो, तो इन दैट केस यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि वो जो फ्यूचर की डेट में तुम 150 का खर्चा कर रहे हो, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू स्पेंडिंग ओनली 100 रुपीज़ आज की डेट में। तो तुम 150 माइनस नहीं कर सकते 294 में से, राइट? वो सब लॉजिक थोड़ा ध्यान में रखना होगा। 194 का प्रॉफिट आ रहा है तुम्हें, ठीक है? तो इसमें बेसिकली 3 केसेस बने। एक केस ये बना कि यू डू नॉट ऐड अ प्लांट, दूसरा केस ये बना कि यू ऐड अ प्लांट बट इन द फर्स्ट पीरियड, तीसरा केस है कि यू ऐड अ प्लांट इन द सेकेंड पीरियड। एंड व्हाट वी सी इज़ कि एडिंग अ प्लांट इन द second period is obviously more beneficial than adding a plant in the first period, but also what we saw was ultimately कि adding a plant in the second period से भी जो profit आ रहा है वो 194 का आ रहा है, जबकि अगर तुम प्लांट नहीं ऐड कर रहे थे 270 का फ़ायदा हो रहा था। तो क्लियरली अगर कोई एंट्रेंट के आने की धमकी नहीं है तो नॉट एडिंग अ प्लांट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है? क्योंकि उस केस में प्रॉफिट्स आर द मैक्सिमम। अब अगर हम एंट्रेंट की बात करें तो ये फर्म ऑब्जर्व करती है इनकम्बेंट को पीरियड 1 में और फिर डिसाइड करती है कि मुझे पीरियड 2 में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक बात क्लियर है कि पीरियड 1 में मोनोपोलिस्ट अकेला है, पीरियड 2 में ये फर्म एंट्री करने का सोच रही है, ठीक है? अब इसको भी 150 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक प्लांट में। अगेन इसके पास भी चॉइस है, आज की डेट में 150 डालूँ या सेकेंड पीरियड में 150 डालूँ। अगेन ये भी सोचेगी कि भाई जब मैंने अभी प्रोडक्शन करना ही नहीं है, सेकेंड पीरियड में मैं एंटर करने का सोच रही हूँ, और सेकेंड पीरियड में इन्वेस्ट करना सस्ता भी रहता है, वीव जस्ट सीन दैट, तो सेकेंड पीरियड में ही प्लांट लेना ये भी प्रेफर करेगी जब प्लांट की प्रेजेंट वैल्यू होगी 100 रुपये की, राइट? सेंस में करे ये बात? अब जब ये फर्म एंटर करेगी तो इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि ये एंटर करेगी भी कि नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन, है ना? तो देखो, अब उसके लिए हमें चेक करने होंगे कि इसके प्रॉफिट्स जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं या क्या हो रहा है, राइट? तो वो देखने के लिए व्हाट वी रियलाइज इज़ कि बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकेंड।